हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो बात कर लेते हैं कि सीक्वेंसिंग मॉडल क्या होता है। तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल फ्लो थ्रू अ सक्सेशन ऑफ मशीन और वर्क स्टेशन टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू, ये इनटू है, इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो जैसे हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक ट्रांसफर होने की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है या जो सेमी फर्निश्ड गुड होता है वो क्या करता है, एक फ्लो में प्रोसेस करता है, एक मशीन से दूसरे मशीन से तीसरे मशीन, इस तरह से क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंसिंग मॉडल एक्चुअली क्या करता है, जब आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हैं या ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर टास्क ये होता है कि आप कोई भी मॉडल, कोई भी थियरी लगा रहे हैं तो उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो सीक्वेंसिंग मॉडल जो क्या करता है, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है। सीक्वेंसिंग मॉडल डिटरमाइंस द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स which result in minimum elapsed time and minimum idle time of the machine। अब यही दो ऑब्जेक्टिव होती हैं सीक्वेंसिंग मॉडल की या जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की। अब इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो सीक्वेंसिंग मॉडल एक सीक्वेंस तैयार करता है, किसका, जॉब का, कि जॉब कौन से सीक्वेंस में प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे आपके पास 1 2 3 जॉब्स है, तो कौन सी जॉब्स को पहले करना चाहिए, कौन सी जॉब्स को बाद में करना चाहिए, और या उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 1 2 3 प्रोसेस कर लूँ या 3 2 1 प्रोसेस कर लूँ या 2 1 3 प्रोसेस कर लूँ। कौन सी जॉब कौन सी सीक्वेंस में प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि इलैप्स टाइम मतलब 1 2 और 3 तीनों जॉब को प्रोसेस करने के लिए टोटल लगने वाला टाइम क्या होता है, इलैप्स टाइम, जिसको हम प्रोसेसिंग टाइम भी बोल देते हैं। देन मिनिमम आइडल टाइम मतलब हमें एक ऐसा सीक्वेंस पता करना है जिसकी वजह से जो मशीन का आइडल टाइम हो, आइडल मतलब खाली बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ओके। तो मिनिमम आइडल टाइम हो मशीन के लिए। तो सीक्वेंसिंग मॉडल की ये दो ऑब्जेक्टिव होती हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। जब आप सीक्वेंसिंग मॉडल या जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम पढ़ोगे तो कुछ टर्म्स आएंगे जो पहली बार आपने सुने होंगे या शायद इससे पहले भी सुने होंगे। उन्हीं टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हर टर्म का मतलब क्या होता है। प्रोसेसिंग टाइम होता है टाइम रिक्वायर बाय ईच जॉब एट ईच मशीन। जैसे आपका एक जॉब है, जॉब 1 को अगर कोई ऑपरेशन 1 है, ऑपरेशन समझो ऑपरेशन ए है, तो जॉब 1 पे ऑपरेशन ए परफॉर्म करने के लिए 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1 ऑन मशीन ए, या प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1 फॉर द ऑपरेशन ए। प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर इन विच द मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटिंग द जॉब्स। जिस ऑर्डर में होती है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके बाद ही आपकी पैकेजिंग होगी ना। तो ये ऑर्डर होता है, द ऑर्डर इन विच द मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटिंग जॉब। पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद पैकेजिंग होगी। Then elapsed time, the time between the starting of the first job and completion of the last job। मतलब पूरा जॉब खत्म करने के लिए जो टाइम लगने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, elapsed टाइम बोलते हैं। Then idle time, the time during which the machine remains the waiting or vacant during the total elapsed time। total elapsed time के दौरान या टोटल प्रोसेसिंग टाइम के दौरान या टोटल प्रोसेस के दौरान जब भी मशीन क्या हो, खाली हो या वेट कर रहा हो कि मेरे पास कोई जॉब आए प्रोसेस के लिए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, आइडल टाइम बोलते हैं। देन जॉब सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, ओके। तो ऑर्डर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जैसे मैंने बात की थोड़ी देर पहले 1 2 3, तो पहले 3 नंबर का जॉब हो, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का, या पहले 1 नंबर का जॉब, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉब सीक्वेंस बोलते हैं। देन अब कुछ प्रिंसिपल है, जब आप जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम स्पेशली अपने करिकुलम को पढ़ रहे हैं तो वहां पर जॉब सीक्वेंसिंग में कुछ अजम्पशंस मेड किए गए और उन्हीं अजम्पशंस के ऊपर ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में होंगे। तो अजम्पशंस क्या है, each machine can perform only one type of operation and can undertake only one job at a time। हर मशीन क्या कर सकती है, सिर्फ एक ही टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। जैसे मशीन हो गया थ्रेडिंग कर रही है, या मशीन क्या हो गया टर्निंग कर रही है, या कोई मशीन क्या कर रही है, फिटिंग कर रही है।
तो हर जो मशीन है, ईच मशीन कैन परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ द ऑपरेशन, सिर्फ एक ही टाइम का ऑपरेशन कर सकती है और एक टाइम पे सिर्फ एक जॉब को ही प्रोसेस कर सकती है। दूसरी अजम्पशन क्या है, ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल, हर टाइप की सिर्फ एक ही मशीन अवेलेबल है, मतलब 2 मशीन या 3 मशीन एक टाइप की, जैसे थ्रेडिंग करने के लिए 2 मशीन अवेलेबल नहीं, एक ही मशीन अवेलेबल है, टर्निंग करने के लिए एक ही मशीन अवेलेबल है, फिटिंग करने के लिए एक ही मशीन अवेलेबल है। ऑल जॉब रिक्वायर्स द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस मतलब देख, जैसे जॉब नंबर 1 है, पहले वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, बाद में पैकिंग होगा। दूसरा नंबर का जॉब, उसका भी पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर पैकिंग होगा। आप कितने भी जॉब ले आओ वो इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मतलब पहले अगर ऑपरेशन 1 है, फिर उसके बाद ऑपरेशन बी होगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन सी होगा। कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसमें ऑपरेशन सी पहले होगा, बी बाद में होगा और ए लास्ट में होगा। इस तरह से कोई भी जॉब नहीं होगा। द प्रोसेसिंग टाइम फॉर ऑल जॉब्स आर नोन एंड रिमेन कांस्टेंट, हर जॉब का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में और वो कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज होने वाला है। द नेक्स्ट अजम्पशंस की बात करते हैं। ईच जॉब मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर जॉब इज टेकन अप फॉर द प्रोसेसिंग, मतलब समझो अगर आपके पास 1 2 3 जॉब है और हमारी सीक्वेंस है 2 1 3, मतलब पहले जॉब नंबर 2 आएगा, आपको जॉब नंबर 2 पूरा करना है। जॉब नंबर 2 के ऊपर समझो ऑपरेशन ए है तो वो पूरा करना है और वो पूरा होने के बाद आप जॉब नंबर 1 को ऑपरेशन ए के लिए लोगे। ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी बेस पे आपने क्या कर दिया, प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया और 2 नंबर के जॉब को इंटरप्ट करके 1 नंबर का जॉब ले लिया, जो कि अगला अजम्पशन है। नो जॉब इज रिक्वायर्ड मोर अर्जेंटली देन अदर and the transit time to move a job from one machine to another is negligible। ओके, जैसे आपका प्रोसेस है, पहले ए पे प्रोसेस होगा, उसके बाद बी पे प्रोसेस होगा। समझो आप जॉब नंबर 1 को प्रोसेस कर रहे हो, जॉब नंबर 1 ए पे प्रोसेस हो गया, ए से प्रोसेस होने के बाद वो बी के पास जाएगा, तो ए से बी तक ट्रांजिट करने का मतलब ट्रांसफर करने का जो टाइम है वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल विद द job sequencing problem, basic terminology there and the principal assumption. In next session we'll discuss the numerical. If you like the video, please share with your friends and like the video and subscribe the channel if not. Thank you.